देखो अब सीखते हैं परिमेय संख्या व्यकलन के लिए संवर्त है क्या, व्यकलन के लिए संवर्त है क्या। अब देखो व्यकलन का मतलब होता है घटाव, क्या होता है, जिसको अपन बाकी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाकी। यहां पे लिख देते हैं व्यकलन। चेंजिंग क्या होगा संख्या आप वही ले सकते हैं जो है, बस योग के स्थान पर क्या लगा दोगे, बाकी। क्या लगा दोगे, यानी घटाव लगा दोगे। क्या लगा दोगे, घटाव। अब देखो a माइनस बी, तो बराबर में क्या मिलेगा, अगर हम a माइनस बी करते हैं, यहां पे भी अगर परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कह देंगे कि व्यकलन के लिए संवर्त है। ठीक है, तो देखो a की जगह क्या लिखना है, 1/2। चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस, और यह इसको माइनस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनस। अब देखो अब लेते हैं लेस, क्या लेते हैं, या तो हम मतलब कि लेस 2 ले सकते हैं, मतलब कोई ऐसी संख्या सोचनी है जो जिसमें इसका भी भाग जाए इसका भी भाग जाए। अगर नहीं सोच रहे हो, अभी IQ आपका कम है, तो आप क्या करो, इन दोनों को गुणा कर दो। दोनों को क्या कर दो, गुणा। 2 गुणा 2 किया तो 4, और इसको इससे गुणा कर दो, 2 गुणा 1 किया तो 2, फिर माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, 3 गुणा 2 किया तो 6। फिर देखो अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है बताओ, 6 है कि 2 है, 6। तो 6 में से 2 घट जाएंगे, 6 में से क्या घट जाएंगे, 2। 6 में से 2 गए तो 4/4। 4 किसके हैं, 4 किसके, माइनस के, किसके हैं, माइनस के। अब 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 1/1 आया। चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस, तो ये माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएंगे बराबर में, -1/1। 1/1 आ गया ना, तो 1/1 तो P है, 1 -1 तो P हो गया, और ये Q हो गया। P और Q दोनों आ गए ना, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या व्यकलन के लिए संवर्त है। परिमेय संख्या व्यकलन के लिए संवर्त है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यकलन करने पर, परिमेय संख्याओं का व्यकलन करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय होती है ना, ये P हो गया और ये Q। चिन्ह से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चिन्ह अगर माइनस में भी आ रहा है तो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे कैसे उतार लो व्यकलन के लिए परिमेय संख्या। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या गुणा के लिए संवर्त है क्या, यानी परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। अब देखो गुणा, अब कोई भी 2 परिमेय संख्याओं को गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पास में क्या किया था, a बराबर कितना था, 1/2, और b बराबर कितना था, 3/2। अब दोनों को कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे, अगर दोनों को गुणा किया और यहाँ पे कोई परिमेय संख्या आ गई तो अपन कह सकते हैं ये भी गुणा के लिए संवर्त है। जैसे 1/2 गुणा 3/2, तो मैंने आपको गुणा करना सिखाया ना, 3 गुणा 1 किया तो 3 एकम 3, 2 गुणा 2 किया तो 2 दूनी 4, तो ये तो क्या हो गया P, और ये क्या हो गया Q। लिख सकते हैं ना P/Q के रूप में, अरे हंस बटा हर मिल गया ना, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या गुणा के लिए संवर्त है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर, परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखो भाग के लिए भी अभी देख लो, भाग के लिए मैं इधर करवा देता हूं ना, यहीं पे करवा देता हूं। भाग के लिए देखो, भाग के लिए यहां पे करवा देता हूं, है ना। देखो यानी कि 1/2, 1/2 में भाग कितने का देना है, 3/2 का। अब देखो अपन ने भाग सीखे है ना, 1/2, अगर इसको भाग करेंगे तो संख्या परिवर्तन हो जाएगी और चिन्ह क्या आ जाएगा, गुणे का। अब देखो 2 गुणा 1 किया तो 2 एकम 2, 3 गुणा 2 किया तो 3 दूनी 2/6 आ गया ना। अगर इसको काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/3 भी परिमेय संख्या है ना। तो इसी को चेंज करके लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के लिए संवर्त है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इन सब में तो संवर्त है, संवर्त है आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप गुणा के लिए उतार लो,
फिर अगला स्टेप भाग के लिए ये ऐसे करके, भाग के लिए संवर्त है क्या, फिर ये उतारना है, फिर यहाँ पे गुणा की जगह भाग कर देना और यहाँ पे भी क्या कर देना, भाग। ठीक है, उतार लो।